मेंबर। तो सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स डिमांड्स, बाज़ दफ़ा हम कंज्यूमर की डिमांड नहीं समझते। आपको पता है, हम ये बच्चे जब आते हैं, और मेरे यहाँ भी बहुत से लम्स के भी हैं और IBA के भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक जो अच्छे माहौल में और जो एयर कंडीशन ऑफिस हैं, बड़े खूबसूरत ऑफिस हैं हमारे, और उसमें मल्टीमीडिया पे बैठकर हम जब कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो कंज्यूमर को हम समझते नहीं हैं। बाज़ मल्टीनेशनल से यहाँ तक किया, उन्होंने कहा 7,000 रुपये वाली हाउसवाइफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो जाके उस 7,000 रुपये वाले घर में रहें, एंड दे मेड श्योर कि उनके ब्रांड मैनेजर्स जाके वो 7,000 रुपये वाले घर में मलीर और लांडी में रहे, क्योंकि उनके जो ख्वाब हैं, उनके जो खौफ हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग दिस टर्म कंज्यूमर बहुत आर्टिफिशियल टर्म लगती है, मैं यूज करता हूं बिकॉज दिस इज अ टर्म यूज्ड। ये हम एक इंसान की बात कर रहे हैं जो एक जिंदा इंसान है। पहले बल्कि जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग होती थी, ब्रांड पोजीशनिंग होती थी, हम सब ने एक जुमला सुना हुआ है USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो अब इतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि वो हम ये करते थे कि गाड़ियों की कैटेगरी में, च्युइंगम्स की कैटेगरी में, कोल्ड ड्रिंक्स की कैटेगरी में हम अपने ब्रांड को कहां प्लेस करें, दिस वाज एडवर्टाइजिंग। लेकिन आज वो उस कैटेगरी से बात बाहर आ गई है। आज बात ये हो रही है कि हमारी जिंदगी में वो प्रोडक्ट कैसे फिट हो रही है, दिस इज अ बिग डिफरेंस। इसलिए हमें कंज्यूमर की जिंदगी को समझने की जरूरत है। पहले जो डेफिनेशन होती थी वो भी ऐसे होती थी, 7,000 रुपये कमा रहे हैं, 50,000 रुपये कमा रहे हैं, A, B इस इलाके में रहते हैं, ये होती थी डेमोग्राफिक डेफिनेशन। आज आप लोगों को जो डिवाइड कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, वो उनके लाइफस्टाइल से कर रहे हैं। क्यों दो आदमी मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स वाले, गाड़ियों का शौक कॉमन हो सकता है, हेल्थ का शौक कॉमन हो सकता है, जिम जाना कॉमन हो सकता है, कोई एक चैनल देखना कॉमन हो सकता है, तो लाइफस्टाइल से सेगमेंटेशन हो रही है। जामी बिल्कुल यार, इसमें मसूद साहब की बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि मार्केटिंग में अब इस कदर तब्दीली आ गई है कि जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ लाइफस्टाइल में ना घुसें, आप अपने सारिफ के जहन में और उसकी सोच में घुसें, ताकि आपको ये पता हो कि ये सारिफ क्या सोच रहा है और उस सोच के मुताबिक उस वक्त उसकी क्या ज़रूरत है। तब आप इस पर्टिकुलर हवाले से क्या सवाल करेंगे आप इनसे जो मैं ये सवाल करूँगा, और इसको मैं यास्मीन का जो एक सवाल का पहलू था उससे आगे बढ़ाऊँगा कि एक इल्ज़ाम है एडवर्टाइजिंग पर कि मोरालिटी ख़त्म हो गई है। क्या ज़रूरी है कि एक मोटरसाइकिल बेचने के लिए एक खातून साथ खड़ी हो? वो मेरा ख्याल है आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं मैं ऑफ कोर्स डिफेंड करूंगा, लेकिन क्योंकि बिकॉज आई एम इन एडवर्टाइजिंग। एक दफा एक मैंने फिल्म देखी, उनका नौकर खड़ा होता है, लहरी साहब दूध पी रहे होते हैं और अपने खास अंदाज में कहते हैं, यार मुझे गाय का कैरेक्टर कुछ सही नहीं लगता। तो नौकर कहता है, जी मैंने आज ही गवाले से पूछा था, वो कह रहा है इसका कैरेक्टर सही है। तो वो मुड़ के कहते हैं, भाई जो जिसकी कमाई खाता है उसको उसका कैरेक्टर ठीक लगता है। तो मुझे एडवर्टाइजिंग ठीक लगती है, लेकिन क्योंकि मेरे तो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन बात ये है, एडवर्टाइजिंग इज राइट टू चूज, बेसिकली एडवर्टाइजिंग इज राइट टू चूज। एक सवाल का जवाब नहीं हुआ, क्योंकि आपने भी कोई करा है सवाल का जवाब मुश्किल नहीं, सवाल का जवाब ही मैं दे रहा हूँ। बात ये एक राइट टू चूज है, और दूसरा ये है कि मोरालिटी की जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए एडवर्टाइजिंग कोई खाली वाइड में नहीं होती। एडवर्टाइजिंग का एक मकसद है, वह हमारे यहाँ कहते हैं इट इज़ नॉट क्रिएटिव अनलेस इट सेल्स, इट इज़ फॉर द सेलिंग ऑफ अ ब्रांड और टू कम्युनिकेट अ मैसेज, जिसके लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। बड़ी मज़े की बात है, हमारे मैकन एरिक्सन, सॉरी मैं अपनी कंपनी का नाम इसलिए रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी रेलिवेंट हियर, हमारा लोगो है ट्रूथ वेल टोल्ड। ट्रूथ वेल टोल्ड, आपको पता होगा, आप दोनों मुझसे सीनियर लोग हैं। बात ये कि अगर आप उठा के देखें, अगर आप एक गलत इश्तिहार करें, झूठा इश्तिहार करें, तो आपको पता है क्या होगा। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है, वो ये है कि अगर आप एक बुरी प्रोडक्ट का अच्छा इश्तिहार करें तो वो जल्दी फेल हो जाएगी मार्केट में, राइट? क्यों? क्योंकि उसका अच्छा इश्तिहार होगा, वो बुरी प्रोडक्ट ज़्यादा लोग जल्दी इस्तेमाल करेंगे और जल्दी उनको पता हो जाएगा कि जो प्रॉमिस इस प्रोडक्ट में हो रहा है वो गलत है।
तो ये अपनी कब्र खोदने वाली बात है। इसलिए अनएथिकल एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो नहीं चल सकती। खातून का खड़ा होना अनएथिकल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा ख्याल है अनएथिकल नहीं है, बिकॉज हम थोड़ा सा हर चीज को एक और नजरिए से देखते हैं। हाँ, ये कहना कि 15 दिन में आपका वेट 25 पाउंड कम हो जाएगा, या आप छोटी हैं तो आपकी शादी नहीं हो रही, या आप लंबे हो जाएंगे, ये सब अनएथिकल एडवर्टाइजिंग में मेरी रवैये से गोरा होने की क्रीम मैंने भी लगाई, फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब बात ये है कि दिस इज ऑल अनएथिकल एडवर्टाइजिंग, बिकॉज वो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देता है, क्योंकि हर इंसान वो होती है इश्तिहारात, उसको पैमरा को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है पैमरा का ये रोल है कि वो उसको देखिए, क्योंकि आप लोगों को देखना चाहिए सर इसमें एक दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, आसा के नाम से, लंदन में। अगर आपको कोई इश्तिहार भी गलत लगे, आप उनको खत लिख सकते हैं और वो खुद ही उसको असेसमेंट करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले हमारा रोल है, जो पाकिस्तान एडवर्टाइजर सोसाइटी, पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अभी तक पूरा नहीं करे। लेकिन सर पैमरा जब छोटी छोटी सी बातों पे चैनल्स बंद कर रहा है, तो उसका ये भी रोल है कि ये दोपहर को जो इश्तिहार चल रहे थे 3-3 मिनट के, जिसके अंदर पिल्स बेच रहे हैं, जिसके अंदर सब कुछ कर रहे हैं, उसको देखें। और आपको शायद पता होगा, जो केबल के ऊपर इश्तिहारात मना है, कानूनन नहीं चला सकते आप इश्तिहारात, तो गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि देखिए ये मफाद आमा की बात है। हाँ, जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि लैंग्वेज में अगर एक सिम का इश्तिहार है, या सॉरी प्रीपेड कहूँगा, नहीं कहूँगा, प्रीपेड का इश्तिहार जिसमें कहा जा रहा है एक लड़का लड़की रात भर बात कर रहे हैं, अब ये सब्जेक्टिव है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट दैट कि आप उसकी यूसेज बढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि यही लोग ज्यादा इश्तिहार इस्तेमाल करते हैं, कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव लेकिन मेरा मतलब है एडवर्टाइजिंग ने कभी ये नहीं कहा कि वो एक रिलीजियस चीज को आगे लेके जा रही है। जो रियलिटी की बात नहीं हो रही थी। एथिक्स मींस भाई ठीक है आप रियलिटी की करें, बट इट्स मॉरल्स, वो वाली बात के एक खातून मोटरसाइकिल बेच रही हैं तो क्या प्रॉब्लम चला नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो जो हमारी कल्चरल बाउंड्रीज हैं वो कभी कभार ये एक्चुअली कल्चर भी एक